कहानी का नाम माँ जैसी नहीं। गांव की एक सीधी सादी लड़की नेहा की शादी शहर में रहने वाले आदित्य से हो जाती है। नेहा पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन शहर की चकाचौंध और तेवर से बिल्कुल अनजान। ससुराल आते ही उसका सामना होता है अपनी सास शालिनी देवी से, जो बाहर से तो सौम्य, संस्कारी और सामाजिक महिला लगती थी, लेकिन अंदर से बहुत चालाक और कंट्रोलिंग थी। शुरुआत के कुछ दिन नेहा ने चुपचाप सब सहा। सासू माँ की हर बात मानी, हर ताना सुना और हर गलती के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने नेहा की पूरी सोच बदल दी। एक रात नेहा ने गलती से सासू माँ को फोन पर किसी से बात करते सुना। उस लड़की को बस काबू में रखना है, आदित्य को उससे दूर रखना है। जैसे उसकी माँ को हटाया था, वैसे ही इसे भी धीरे धीरे सब कुछ मैं ही संभालूंगी। नेहा सन्न रह गई। उसे पता चला कि शालिनी देवी ही वो थी जिन्होंने आदित्य के बचपन में उसकी माँ यानी पहली बहू को मानसिक रूप से इतना परेशान किया था कि वो घर छोड़कर चली गई थी। अब नेहा ने फैसला कर लिया था वो भी खुद को मिटने नहीं देगी। लेकिन वो सास से सीधा टकराव नहीं चाहती थी। उसने चालाकी से सास के ही हथियार से लड़ने की ठानी। नेहा घर के काम भी अच्छे से करती और बाहर के काम भी परफेक्शन और स्मार्टनेस से करती। मोहल्ले में उसकी तारीफ होने लगी। मंदिर की महिलाओं ने कहा, शालिनी जी, आपकी बहू तो एकदम हीरा है, कितने अच्छे संस्कार है उसके। धीरे धीरे आदित्य भी नेहा की ओर खींचने लगा। उसकी मासूमियत, समझदारी और सास की बातों के विपरीत स्वभाव ने आदित्य का दिल जीत लिया। अब शालिनी देवी को बेचैनी होने लगी। एक दिन उन्होंने नेहा पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, लेकिन नेहा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सीसीटीवी फुटेज दिखाकर अपनी बेगुनाही साबित की। पहली बहू को भी इन्होंने बहुत सताया था, लगता है अब फिर वही कर रही हैं। शालिनी देवी की इमेज धीरे धीरे गिरने लगी। वो नेहा से जलने लगी, लेकिन अब नेहा डरती नहीं थी। उसने अपने आत्मविश्वास और प्यार से पूरे घर का माहौल बदल दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन शालिनी देवी को हार्ट अटैक आया। जब सबने मुंह मोड़ लिया तब नेहा ही थी जो उन्हें अस्पताल लेकर गई और रात भर उनके पास बैठी रही। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर न लाया जाता तो मामला गंभीर हो सकता था। शालिनी देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुझे हमेशा पराया समझा, लेकिन तू ही मेरी अपनी निकली, माफ कर दे बेटी। नेहा की भी आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप माँ हैं, माफ करने की जरूरत नहीं, बस प्यार देना शुरू कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सीख, ये कहानी उस बदलाव की मिसाल है जो एक औरत अपनी समझदारी, आत्मबल और प्रेम से ला सकती है। ये सिर्फ एक सास बहू की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई को समझने और जोड़ने की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।